हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों नमस्कार। क्या आपके घर में बेटा या बेटी विवाह योग्य आयु तक पहुंच चुके हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी विवाह की बात आगे नहीं बढ़ पा रही? क्या अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से बात बनते बनते बिगड़ जाती है? क्या कभी कुंडली का दोष सामने आता है, कभी परिवारों की सहमति नहीं बनती, तो कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के रिश्ता रुक जाता है? यदि आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं तो आज की यह विशेष जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम भगवान शिव की कृपा से जुड़े एक ऐसे पारंपरिक उपाय के बारे में चर्चा करेंगे जिसे अनेक श्रद्धालु वर्षों से विश्वास और आस्था के साथ करते आ रहे हैं। भक्तों, हर माता पिता की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक इच्छा अपने बच्चों का सुखद और सफल विवाह देखना होती है। माता पिता अपने बच्चों को पालने पोसने में जीवन का बड़ा हिस्सा लगा देते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शिक्षा, करियर और भविष्य के साथ साथ विवाह की चिंता भी माता पिता के मन में आने लगती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद विवाह में अनावश्यक विलंब होने लगता है। अच्छे प्रस्ताव आते हैं, बातचीत होती है, उम्मीदें बनती हैं, लेकिन अंतिम समय में कोई ना कोई बाधा सामने आ जाती है। ऐसी स्थिति में मन निराश होने लगता है, चिंता बढ़ने लगती है। कई लोग ज्योतिषीय कारण खोजते हैं, कई लोग वास्तु दोष बताते हैं, तो कई लोग वास्तु दोष बताते हैं, तो कुछ लोग इसे भाग्य का खेल मान लेते हैं। लेकिन भक्तों, सनातन धर्म हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो केवल चिंता करने के बजाय ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं से ईश्वर की कृपा कार्य करना प्रारंभ करती है। इसी भावना के साथ आज हम एक ऐसे पारंपरिक उपाय की चर्चा करेंगे जो भगवान शिव की आराधना से जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, कोई भी उपाय तभी फलदायी माना जाता है जब उसके साथ श्रद्धा, धैर्य और सकारात्मक सोच जुड़ी हो। केवल उपाय कर लेना पर्याप्त नहीं होता, जीवन में सही प्रयास, सही निर्णय और ईश्वर पर विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। भक्तों, यह उपाय शनिवार के दिन किया जाता है। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव का दिन माना जाता है और शास्त्रों में भगवान शिव को शनिदेव का आराध्य बताया गया है। इसलिए शनिवार को भगवान शिव की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। इस उपाय को बच्चे की माता करे तो उत्तम माना जाता है, लेकिन यदि माता किसी कारणवश न कर सके तो पिता स्वयं पुत्र या पुत्री भी इसे कर सकते हैं। अब उपाय की विधि ध्यानपूर्वक समझिए। शनिवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। अब आपको एक छोटा सा काला कपड़ा लेना है। यदि काला कपड़ा उपलब्ध न हो तो नया और स्वच्छ कपड़ा भी लिया जा सकता है। इसके साथ एक कपूर की टिकिया लें। यदि देसी कपूर मिल जाए तो उसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब उस कपूर को कपड़े में रखकर एक छोटी सी पोटली बना लें और 2 गांठ लगाकर सुरक्षित बांध दें। इसके बाद उस पोटली को अपने दोनों हाथों में लेकर आंखें बंद करें। अब अपने पुत्र या पुत्री का नाम मन में लें। फिर भगवान शिव से विनम्र प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, यदि मेरे पुत्र या पुत्री के विवाह में किसी प्रकार की बाधा, विलंब या नकारात्मकता है तो अपनी कृपा से उसे दूर करें। उन्हें योग्य जीवन साथी, सुखी दाम्पत्य जीवन और मंगलमय भविष्य का आशीर्वाद प्रदान करें। भक्तों, ये प्रार्थना किसी मंत्र से कम नहीं होती, क्योंकि जब मन सच्चा हो, भाव निर्मल हो और विश्वास अटूट हो, तब ईश्वर तक हमारी बात अवश्य पहुँचती है। अब इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर किसी सुरक्षित स्थान पर टांग दें। यदि टांगने की व्यवस्था न हो तो मुख्य द्वार के ऊपर किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। ध्यान रखें कि यह पोटली घर के अंदर की ओर रहे, बाहर की ओर नहीं। इसके बाद पूरे दिन इसे वहीं रहने दें। अब बात करते हैं उपाय के दूसरे चरण की। संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाए तब एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें वही कपूर की टिकिया रखें, साथ ही साथ साबुत लौंग भी रखें। अब दीपक को भगवान शिव के सामने रखें, दोनों हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करें, हे महादेव,
मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे बच्चों के जीवन में जो भी शुभ और मंगलकारी हो वही प्रदान करें। इसके बाद दीपक को प्रज्वलित करें। यदि आपके घर के पास पीपल का वृक्ष हो और वहाँ सुरक्षित रूप से दीपक जलाना संभव हो तो श्रद्धापूर्वक वहाँ रख सकते हैं, अन्यथा अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीपक जला सकते हैं। जब कपूर और लौंग जलने लगें तब भगवान शिव का ध्यान करते हुए कम से कम एक बार शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकें तो और भी उत्तम माना जाता है। भक्तों, शिव चालीसा का पाठ केवल विवाह की बाधाओं के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव अत्यंत भोले हैं, वे अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं। उनके लिए न बड़ा भक्त महत्वपूर्ण है न छोटा, उनके लिए केवल भक्ति का भाव महत्वपूर्ण है। भक्तों, कई बार विवाह में देरी का कारण केवल ग्रह या भाग्य नहीं होता। कभी कभी अत्यधिक चिंता, नकारात्मक सोच, भय और अधैर्य भी जीवन के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। जब व्यक्ति भगवान शिव की उपासना करता है तो उसका मन शांत होने लगता है, निराशा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और यही सकारात्मक परिवर्तन जीवन में शुभ अवसरों को आकर्षित करने में सहायता करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, केवल उपायों के भरोसे बैठ जाना उचित नहीं है, साथ साथ वास्तविक प्रयास भी करते रहना चाहिए। योग्य परिवारों से संपर्क बनाए रखें, बच्चों की पसंद और विचारों का सम्मान करें, उनकी शिक्षा और करियर को महत्व दें और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर का समय मनुष्य के समय से अलग होता है। जिस कार्य में हमें देर दिखाई देती है उसी कार्य में कभी कभी ईश्वर भविष्य का बड़ा सुख छिपा कर रखते हैं। इसलिए निराश मत होइए, घबराइए मत, अपना विश्वास बनाए रखिए, भगवान शिव की कृपा पर भरोसा रखिए, श्रद्धा के साथ ये उपाय कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सकारात्मक सोच रखिए और विश्वास रखिए कि जो बाहे होगा वह आपके और आपके बच्चों के हित में ही होगा। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।